सर, नितिन सर, साबिर सर, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं अदिति कुमार कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस पे अपने भाषण को रखने जा रही हूँ। आज हुआ था नया सवेरा, अंधकार का खत्म हुआ था अंधेरा। आज के दिन ही हमें आजादी हासिल हुई थी। ये हमारे आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। 200 सालों की गुलामी झेलने के बाद हमें ये आजादी हासिल हुई है। ना जाने कितनों के बलिदान, कितनों के परिवार बिछड़ गए थे हमसे। कुछ क्रांतिकारी और सेनानी जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह इत्यादि ने अपना पूरा जीवन हमारे देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। जैसा हम सभी जानते हैं, भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस 75 साल की आजादी में भारत ने बहुत सारे मुकामों को हासिल किया है। या तो विज्ञान के क्षेत्र, कला, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में भारत ने अपनी एक जगह बना ली है। हम सभी जानते हैं कि भारत चाहे तो वो सीमा पर डट के खड़े रहे फौजी से लेकर या अंतरिक्ष को फतह करने से लेकर भारत ने हर मुकाम को हासिल किया है। आजकल के युवा अधिक शक्तिशाली और अपने देश का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। विदेश हो या अंतरिक्ष, सब जगह युवा अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। महिलाएं भी इस क्षेत्र में कम नहीं है। महिला पुरुष के बीच में असमानता भी खत्म हो चुकी है। जाति और धर्म के आधार पर असमानता भी कुछ हद तक खत्म हो गई है। यहाँ इन सभी चीजों को जानने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे देश की आजादी बहुत ही अमूल्य है और हमें इस आजादी की इज्जत करते रहना चाहिए और इस देश की शान को बढ़ाने के लिए अपने हर एक प्रयत्न को देना चाहिए। यहाँ मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगी, जैसे तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इससे हम लोग ये समझते हैं कि क्या जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। जरूरत आने पे हमें एकजुटता से काम लेकर के अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर सुंदर चीज के पीछे सुंदरता ही हो, कुछ बुराइयां भी रहती है। हाँ, हमारे देश में भी कुछ बुराइयां हैं जिन पे हमें काम करना है और ये चुनौतियों की तरह है ताकि हमारा देश आगे और भी विकसित हो सके। आए दिन हम देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम में दंगे फसाद होते रहते हैं। जाति और धर्म के बीच में भी विलोचनाएं होती रहती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भ्रष्ट लोग हर छोटे से छोटे काम के लिए घूस लेते हैं। ईमानदार अफसरों की भी ईमान बेच दी जाती है। यहाँ महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी महिलाओं के साथ बहुत प्रकार की उत्पीड़ना होती है। जैसे वो बलात्कार और दहेज प्रथा ही क्यों ना, वो उनके पैरों में कीड़ियों की समान है जो कि उन्हें और विकसित होने से रोक रही है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है, पर हम मनुष्य लगन और मेहनत से काम करने वाले हैं और इस आर्थिक तंगी से अपने देश को निकालने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। भले ये सब चीज हमारे देश के लिए उतनी ही जरूरी है हमारे देश की आजादी की का सम्मान करना। अब हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं जिनको हमें आगे बढ़ के हमारे देश को इनसे मुक्त कराना है और हमें आशा है कि हमारे युवा इस चीज के लिए अपने बलिदान बताएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने वासुदेव कुटुंबकम का उदाहरण दिया है कि पूरा संसार हमारा एक परिवार है और हम हिंदुस्तानी अब पूरे संसार को एक परिवार मानते हुए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। एक नारा है जिसके साथ हम जीते हैं, जीने और जीने दो। इस प्रकार हम लोग प्रकृति के पशु पक्षी इत्यादि के साथ प्रेम भावना के साथ रहते हैं। हम मनुष्य भले ही समझदार है, फिर भी कभी कभी हम नादानी से हरकत कर देते हैं। तो हमें इन सभी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए अपने देश को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी, जब दुख के बादल गिरनेंगे, खुशी का सागर छलकेगा,